बच्चों, this is my second lecture of gravitation. In last lecture, I have discussed with you Newton's law of gravitation. क्या स्टेट किया था कि force of attraction between the two gravitational masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And this force always acts along the line joining the two masses. और F इजिकल टू क्या आ गया था जी m1 m2 अपॉन आर स्केयर. तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर. और क्या कहा था कि ये फोर्स क्या है, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेज है. जितनी मास m1 m2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जितना मास m1 m2 को जिस फोर्स के साथ अटैक करेगा, m2 भी क्या है m1 को उसी फोर्स के साथ अटैक करेगा. एंड आई हैव प्रूव कि दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एंड देन आई हैव written the vector form of Newton's law of gravitation. After that, I discussed one problems based upon principle of superposition of masses. Principle of superposition of masses की statement क्या थी, if there are number of masses are lying together, then resultant force acting on either of the mass is equal to the vector sum of their individual masses. तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस की थी कि देयर आर थ्री इक्वल मासेस आर लाइंग ऑन थ्री कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी. ए बी सी ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज एल्जुनेट. तो कैलकुलेट किया था रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईदर ऑफ द मास इज इक्वल टू √3 gm स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. और ये प्रूव किया था सबके ऊपर, तीनों मासेस के ऊपर इतनी फोर्स एक्ट कर रही है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड दी, और ऑल दिस फोर्सेस आर एक्टिंग टुवर्ड दी सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. देन आई प्रूव कैलकुलेट कि अगर ये फोर्सेस इन मासेस को सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती हैं, देन दिस मासेस स्टार्ट्स मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ with speed that is equal to under root of gm by l. Then I have calculated the time period of this circular motion. तो यहाँ उसके बाद I have defined gravity. What is the gravity? क्या कहा था, the acceleration, the force with which the earth is attracting the other gravitational masses towards itself is called gravity, and acceleration produced due to this gravity is called एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर कोई मास अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसकी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी दैट इज कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ पे इफ मैंने कहा था कि अगर मास इज केप्ट कांस्टेंट देन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, उस केस में ये जी एम बाई आर स्क्वायर के रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 जी पाई आर रो. इन दैट केस जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे मैंने कहा था कि इफ देयर इज ए कीपिंग मास कांस्टेंट, इफ देयर इज ए स्मॉल चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ, देन फ्रैक्शन चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, डी जी बाई जी इज -2 ऑफ डी आर बाई आर. इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट देन फ्रैक्शन चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, that is dg by g is equal to dr by r होगी. Then I told you कि g की वैल्यू जो है that varies with the shape of the earth, that varies with latitude, altitude and depth. How the value of g varies with altitude, तो क्या कहा था कि किसी भी हाइट h के ऊपर जो g की वैल्यू है that is g into r upon r plus h का होल स्क्वायर है. And if here h is very small as compared to radius of earth, तब gh क्या थी, g minus 1 minus gh is equal to g into 1 minus 2h by r. दोनों केसेस में g क्या है, what is the g? G is the value of acceleration due to gravity on the surface of the earth. यहाँ पे मैंने एक important बात आपको बताई थी कि अगर height is very small, तब try to use the result g into 1 minus 2h by r. लेकिन स्मॉल हाइट के लिए अगर आप g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का रिजल्ट यूज करते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी. और अगर लार्ज हाइट के लिए अगर स्मॉल हाइट वाला रिजल्ट यूज करते हो उस केस में आपका क्वेश्चन ही गलत
हो जाएगा। तो दिस वाज द, ये आपने जब न्यूमेरिकल करोगे इस बात का आपने ख्याल रखना है। देन आई टोल्ड यू कि हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद डेप्थ। तो क्या कहा था, किसी भी डेप्थ x के ऊपर g की वैल्यू क्या है, g इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर है। तो मीन्स चाहे आप हाइट के ऊपर चले जाओ या सेंटर पे जाओ, g की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ से डेप्थ के साथ बड़ा क्लियर था कि जब आप अर्थ के सेंटर के ऊपर चले जाओगे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ x की वैल्यू r हो जाएगी और वहाँ पे g क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे एक दो मैंने अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करवाई थी आपको, कि आपको बतलाया था कि जब x इक्वल टू 2h है तो वहाँ पे क्या है, हाइट और डेप्थ के ऊपर g की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर आप डेप्थ के ऊपर जाते हो, स्मॉल हाइट के ऊपर जाते हो, वेरिएशन ऑफ g क्या होगा, हाइट के ऊपर ज़्यादा होगा, डेप्थ के ऊपर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई आर है, उधर 1 माइनस 2h बाई आर है। तो जैसे g वेरी कर रहा है उसी तरह क्या है, w का वेट ऑफ द बॉडी विल आल्सो वेरीज विद डेप्थ एज वेल एज हाइट। तब मैंने कहा था उसके बाद कि अगर हम g और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करते हो तो इनिशियली जब सेंटर दैट डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो जैसे जैसे सेंटर ऑफ अर्थ से आप टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ आओगे, g जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो ग्राफ क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। और फिर उसके बाद आप किसी हाइट के ऊपर जाओगे तो g क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा। देन ग्राफ तो द शेप क्या आएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगी। आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड कि हाउ द वैल्यू ऑफ g वेरीज विद लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या कहा था कि इट इज द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर विद द इक्वेटर। क्यों वैल्यू ऑफ g लैटिट्यूड के साथ वेरी करती है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अर्थ के रोटेशनल मोशन के कारण अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़ी हुई हैं उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करती है। ड्यू टू दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स g की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो क्या कहा था कि किसी भी लैटिट्यूड लैम्डा के ऊपर g की वैल्यू क्या होती है, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा है। एट इक्वेटर लैम्डा 0 है तो इसलिए g की वैल्यू क्या होगी, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर होगी। एट पोल लैम्डा 90 डिग्री है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g हो जाएगी। तो यहाँ से बड़ा क्लियर है कि एज यू आर मूविंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर g की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मैक्सिमम एट द पोल है, मिनिमम एट द इक्वेटर है, और डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ g बिटवीन पोल एंड इक्वेटर कितना आ रहा है, m कितना आ रहा है, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर। क्या कहा था, r इज है रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ दैट इज 2 पाई अपॉन 86,400 है। अगर हम इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास मैंने क्या कहा था, डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ g बिटवीन पोल एंड इक्वेटर कितना आता है, 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। इसी तरह इफ वी आर हैविंग ए बॉडी ऑफ मास m, देन डिफरेंस इन द वेट ऑफ दैट बॉडी बिटवीन पोल एंड इक्वेटर कितना आ जाएगा, 0.034 m न्यूटन आ जाएगा। क्लियर। और फिर क्या कहा था कि अगर कोई बॉडी, अगर अर्थ क्या है अपनी प्रेजेंट स्पीड से 17 टाइम्स फास्टर देन मूव करना शुरू कर दे, उस समय g की वैल्यू एट द इक्वेटर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन अगर अर्थ की स्पीड कितनी बन जाए, 0.0012 रेडियंस पर सेकंड बन जाए, तो उस समय g की वैल्यू एट द इक्वेटर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0.012 रेडियन पर सेकेंड जो स्पीड है दैट इज 17 टाइम्स फास्टर देन द प्रेजेंट स्पीड ऑफ द अर्थ है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? कि अगर सपोज कर लो अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारे पास यहाँ पे अर्थ है, अर्थ और कोई मासेज हैं, तो आपके पास उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब भी आपके पास कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे जो अगर अट्रैक्टिव फोर्स होती है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, रिपल्सिव फोर्स हो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेज है, तो इन अट्रैक्टिव फोर्सेज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ
work done per unit mass when it is brought from infinity to any point inside the electric field of the gravitational field of the earth. What is this gravitational field of the earth? It is the space around the earth where it can exert the forces on all other masses. That field is called gravitational field. तो मीन्स कि अगर ये आपके पास क्या है, अर्थ है और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बाहर, वो फील्ड क्या होगी, फील्ड के बाहर मीन्स कि जहां पे देयर इज नो interaction between this mass and earth. When this mass is lying outside the gravitational field of the earth, उस समय क्या है, इस अर्थ और मास में कोई फोर्स नहीं है. जब इस मास को वी आर ब्रिंगिंग इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, और उस समय जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में लेके आएंगे, सम वर्क इज डन, और वही वर्क क्या होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सपोज दिस मास m is brought at a distance small r from the center of the earth, and this mass is lying at height h from the surface of the earth. Here it moves through a very small distance dr. यहाँ पे ये मास m जो है स्मॉल डिस्टेंस dr के साथ इनसाइड दी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ मूव करता है. तो इस समय क्या होगा, सम वर्क इज डन. कितना वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होगा. अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह कर रही है, इसी तरफ एक्ट कर रही है, डी आर भी इधर है, तो आपके पास दिस वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एफ डी आर होगा. इसी तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन व्हेन इट मूव्स थ्रू स्मॉल डिस्टेंस डी आर इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. व्हाट इज हियर एफ, एफ इज हियर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर होगा. तो डी डब्ल्यू क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर इनटू डी आर. व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम infinity to distance r, means when it is brought from infinity to inside the gravitational field of the earth, that is at a distance small r, उस समय टोटल वर्क डन क्या होगा, इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू आर. जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम क्या है, कांस्टेंट है, विल टेक इट आउटसाइड, और ये क्या होगा आपके पास, दिस बिकम्स आर माइनस टू इन्फिनिटी टू आर. इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाय माइनस टू प्लस वन इन्फिनिटी टू आर. सो दिस बिकम्स, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम्स माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर आ जाएगा. दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन दिस मास m is brought infinity to any point inside the gravitational field of the earth. तो यहाँ पे from the definition क्या कहा है, this work is stored in the form of potential energy in the mass. ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपके पास, इस डिस्टेंस के ऊपर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. नेगेटिव साइन का मैंने सिग्निफिकेंस क्या दिया कि हियर negative sign implies that this gravitational potential energy is due to attractive forces है. और इसको हम अगर कैपिटल आर क्या है, that is the radius of the earth, तो इस स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर कैन बी here replaced by capital R plus h. तो this is the gravitational potential energy of this mass m when it is lying at height h from the surface of the earth. So when it is brought from height h to the surface of the earth, in that case what will be the change in gravitational potential energy. Change in gravitational potential energy क्या आ जाएगी, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, कहाँ से कहाँ, h2 r plus h2 r इंटीग्रेट कर दीजिए, कौन से वाले रिजल्ट को, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर इनटू डी आर. तो इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी.
या आप कैसे कर सकते हो, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम हाइट h टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो दिस बिकम्स माइनस कैपिटल G कैपिटल M by R। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड हाइट h के ऊपर कितनी है, माइनस कैपिटल G कैपिटल M R अपॉन R प्लस h। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। तो इसको सॉल्व करें, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाहर आ जाएगा, दिस इज R इंटू R प्लस h। तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू h डिवाइड बाय R इंटू R प्लस h होगा। दिस इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द बॉडी इज ब्रॉट फ्रॉम हाइट h टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू h डिवाइडेड बाय R इंटू R प्लस h। क्लियर। नाउ देखिए, अभी हमने पीछे वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है व्हेन ए बॉडी इज ब्रॉट फ्रॉम हाइट h टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। वहां पे क्या किया था, रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, mgh स्मॉल m इंटू g इंटू h। लेकिन आज रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू h डिवाइड बाय r इंटू r प्लस h आ रहा है। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, एक्चुअली क्या है, वो जो रिजल्ट था mgh वाला, वहां पे जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, दैट इन दैट केस जो स्मॉल h था दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर यहाँ पे भी हेयर इस रिजल्ट में भी h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ है, h को हम इग्नोर कर देंगे, gm बाय r स्क्वायर वो क्या बन जाएगा, स्मॉल g बन जाएगा। तो दिस रिजल्ट अगेन बिकम्स mgh। तो मीन्स mgh जो रिजल्ट है आपके पास, दैट रिजल्ट इज ओनली फॉर ए वेरी स्मॉल हाइट के लिए वो रिजल्ट है। अब यहाँ पे आपके एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर कोई बॉडी हाइट h के ऊपर है और हाइट h से ड्रॉप कर दी है, तो वो किस स्पीड के साथ अर्थ के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो ये जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उस केस में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जिस स्पीड के साथ वो अर्थ के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2gm इंटू h डिवाइड बाई r इंटू r प्लस h होगी। इस स्पीड के साथ क्या है, दिस बॉडी विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर। नाउ यहाँ पे भी क्या है आपके पास कि अगर सपोज करो कि देयर आर नंबर ऑफ मासेस हैं, ग्रेविटेशनल मासेस हैं, उन ग्रेविटेशनल मासेस की आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज दैट, तो ये प्रॉब्लम के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर सपोज कर लीजिए कि देयर आर 3 मासेस व्हिच आर lying on 3 corners of the triangle. If this triangle is a equilateral triangle, then what is the gravitational potential energy of this system? अगर ये आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है आपके पास 3 मासेस पड़े हुए हैं, दिस इज ए मास m, here also mass m, here also we are having a mass m, this side is L, this is also L, this is also L. In this case, gravitational potential energy क्या होगी सिस्टम की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन दो मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दो मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दो मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगी, -3gm² बाय L आ जाएगी। इसी तरह अगर 3 मासेस की बजाय आपके पास देयर आर 4 मासेस व्हिच आर lying on 4 corners of the sphere, each side of the sphere is
L यूनिट, और इस सिस्टम की आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो क्या आएगी, दिस साइड इज L, दिस इज L, दिस इज आल्सो L, दिस इज आल्सो L। तो आपके पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन दो मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दो मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इंटरेक्शन होगी, इनकी ये इंटरेक्शन होगी। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बिकम्स माइनस 4g_m² by L minus 2g_m² by √2L. This is the gravitational potential energy of this whole system IE. Clear? नेक्स्ट आपके पास टर्म है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन किया है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंग ए मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड दी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो पर यूनिट मास जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ जाता है, कैसे हमने कैलकुलेट किया, इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से, व्हेन ए मास m मूव्स थ्रू ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr इनसाइड दी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो उस समय स्मॉल वर्क डन कितना आ गया, माइनस कितना आ गया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर इनटू dr। और टोटल वर्क डन कैसे निकाला, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया इंफिनिटी टू स्मॉल r। तो आपके पास वर्क डन कितना आ गया, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय स्मॉल r आ गया। तो अब हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास। तो मास स्मॉल m को नीचे ले आएंगे, W अपॉन स्मॉल m क्या बन जाएगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल of the earth when it is at a distance when the point is taken at a distance small r from the center of the earth। अगर यही पॉइंट को हम ये कहें कि it is at a height h from the surface of earth, then gravitational potential energy potential क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r प्लस h आ जाएगा। What is the gravitational potential of the earth on its surface? सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा, सरफेस के लिए h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। देन इट बिकम्स माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। क्लियर? सो दीज आर अबाउट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी आर हैविंग ए टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज दिस एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी क्या है कि जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, अब जब व्हेन इट इज लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज बाउंड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। एज इट इज बाउंड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इट इज बाउंड विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर हमने इस मास को अर्थ के सरफेस के ऊपर, मीन्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेकर जाना है, मीन्स हमने एक ऐसे डिस्टेंस के ऊपर लेकर जाना है कि जहाँ पे क्या हो कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दैट मास एंड द सरफेस एंड द अर्थ। तो उस समय क्या होगा कि जो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट वेलोसिटी गिवन टू दिस मास इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और सिंपली वी कैन डिफाइन एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए मास when it is lying on the surface of the earth to send it outside the gravitational field of the earth or to send it at infinity. Clear? So how we will calculate this escape velocity? Escape velocity को हम calculate कैसे करेंगे? How it is calculated? So suppose this mass when it is taken move through it, suppose here दिस इज द अर्थ, यहाँ पे मास स्मॉल m पड़ा हुआ है, व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड वेयर इट मूव्स थ्रू ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr,
in that case small amount of the work is done, क्या होगा, that will be equal to क्या होगा, minus f vector, that will be क्या होगा, f vector dot dr vector, so this becomes minus f dr, or f is here capital G capital M small m by r square. Clear? So total work done when it is taken from the surface of the earth to the infinity, means कैपिटल R से इसको infinity लेकर जाएंगे, how much work is done वो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे by integrating it, कहाँ से कहाँ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या ले लेंगे, R to infinity ले लेंगे, और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम्स माइनस कैपिटल G कैपिटल M बाय R बन जाएगा. क्लियर? सो दिस वर्क इज, ये वर्क क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो दिस विल बिकम, दिस वर्क डन इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय R. ये वर्क क्या होगा कि हम जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देंगे, जब इस मास m को इन्फिनिटी के ऊपर ले जाने के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी दी है, उस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही ये वर्क हुआ है. सो दिस वर्क इज इक्वल टू क्या है, हाफ m ve square. What is here ve? ve is the here escape velocity. ve क्या है आपके पास, escape velocity है, तो हाफ m ve square क्या आ जाएगा, that is capital G capital M by R आ जाएगा. तो escape velocity क्या आ जाएगी, escape velocity is equal to under root of 2gm by R आ जाएगी. This is the escape velocity, or this is the minimum velocity required just to send the body from the surface of the earth to the infinity. अगर यहाँ पे कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल R सभी कांस्टेंट है, अगर इन सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए comes nearly equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी. तो यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर here कैपिटल M इज कांस्टेंट है तब तो escape velocity क्या आ जाएगी, inversely proportional to the square root of the radius of the earth. अगर हम gm को क्या ले लें, g r square लिख लें, तो escape velocity becomes क्या बन जाएगी, escape velocity ve is equal to under root of 2g r बन जाएगी. तो मीन्स अगर आपके पास g कांस्टेंट है तब escape velocity क्या आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगी. अगर हम g की वैल्यू 4/3 पाई r रो इनटू कैपिटल G लिखते हैं तब escape velocity क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगी. इसमें क्या है आपके पास रो कांस्टेंट है, तो मीन्स जब आपके पास m कांस्टेंट है तो escape velocity क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है. जब g कांस्टेंट है escape velocity क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है. और जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो escape velocity क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है. क्लियर? सो दिस इज अबाउट escape velocity. अगर इसी बॉडी को हाइट s से हमने escape कराना फ्रॉम टू इंफिनिटी, तो उस समय आपके पास escape velocity क्या होगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r प्लस h आ जाएगी. तो escape velocity required when a body is lying at height h from the surface of the earth, तो उस समय escape velocity क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ 2gm by r प्लस h आ रही है. तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है कि अगर किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से किसी एंगल के साथ फेंकें, तब थीटा एंगल के साथ फेंकें, तब मिनिमम escape velocity कितनी चाहिए होगी. चाहे इसको किसी एंगल थीटा के साथ भी फेंकोगे तब भी मिनिमम escape velocity required फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 2gm by r ही आएगी. क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है कि आपके पास ये पूछ लिया जाता है कि व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद escape velocity फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इंफिनिटी. जब बॉडी को अर्थ के सरफेस से फेंकोगे escape velocity के साथ, कि सारे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगी. तो व्हेन इट इज रीच्ड एट इंफिनिटी, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. तो एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ये जो एक्सप्रेशन है दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो.
व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। टोटल एनर्जी एट द surface of the earth is equal to the total energy at infinity. When a body is projected with escape velocity, total energy on the surface of earth क्या होगी, अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कितनी होगी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर होगी। और जब इन्फिनिटी के ऊपर चलेगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, तो यहाँ से आपके पास एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर आ जाएगी। क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड n टाइम्स ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इंफिनिटी। व्हेन द बॉडी प्रोजेक्टेड n टाइम्स ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इंफिनिटी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी है। जब बॉडी को जस्ट एस्केप वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इंफिनिटी क्या होती है, जीरो होती है। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड n टाइम्स ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, इन दैट केस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इंफिनिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी होगी। ये देखो कैसे आया, when a body is projected n times the escape velocity from the surface of earth, ये क्या आ जाएगी, n into v square। velocity of the body, kinetic energy of the body at infinity क्या आ जाएगी, हाफ m v infinity square। और gravitational potential energy infinity के ऊपर क्या होगी, जीरो ही होगी। v on the surface of earth क्या है, that is under root of 2gm by r है। इसको solve करोगे, becomes velocity of the body at infinity, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इंफिनिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों जैसे जी पता है कि सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, PM केयर फंड को समर्पित है। तो बच्चों इस महामारी कोरोना महामारी से बचने के लिए आपने 3 W's का जरूर ख्याल रखना है, वॉश योर हैंड, वियर योर मास्क एंड वॉच योर सोशल डिस्टेंस। तो इन तीनों W's का ख्याल रख के आपने कोरोना को हराना है और इस विश्व को जिताना है। तो बच्चों आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है और जागृत रहना है। इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम